आपके 20 एक ऐसा डेकेड जिसमें आपकी लाइफ के सबसे बड़े डिसीजंस होते हैं। करियर की शुरुआत, पहला पेचेक और सपने, बड़ी कार, लग्जरी वेकेशंस और एक इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल। लेकिन यह डेकेड सिर्फ पॉसिबिलिटीज से नहीं, एक और चीज से भरा हुआ है, गलतियों से। और ये गलतियां छोटी नहीं होती। ये फाइनेंशियल ब्लंडर्स हैं जो आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। क्या आप अपने 30 तक फाइनेंशियली सिक्योर होंगे या फिर हर महीने ईएमआई और डेट के चक्रव्यूह में फंसेंगे? आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो आपको हर हाल में अवॉइड करनी चाहिए अपने 20 में। और ये सिर्फ नॉलेज का वीडियो नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। तो अगर आपको लगता है कि अभी तो टाइम है, ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि हर गलती का प्राइस होता है और वो प्राइस आपके फ्यूचर ड्रीम्स है। मिस्टेक नंबर 1, नॉट स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट्स। अर्ली पहला और सबसे बड़ा मिस्टेक, इन्वेस्टिंग शुरू नहीं करना। अब सोचिए एक सवाल, क्या आपके 50 रुपए का ज्यादा वैल्यू है आज या 10 साल बाद? आज, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से पैसा कम होता है। आपने कंपाउंडिंग का नाम सुना होगा। बेसिकली पैसा पैसा कमाता है। अगर आप 21 साल की उम्र में 1000 रुपए माही की SIP करते हैं और एवरेज भागीदारी भाई दो 10% रिटर्न मिलता है, तो आपके साथ तक वो 3 करोड़ रुपए बन सकता है। लेकिन अगर आप 10 साल लेट करते हैं, यह अमाउंट आधा से भी कम हो जाता है। समझ रहे हो? आप टाइम के अगेंस्ट रेस कर रहे हो और हर दिन डिले आपका लॉस है। और हाँ, क्रिप्टो करेंसी के चक्कर में पूरा सैलरी लगा देना इन्वेस्टमेंट नहीं होता। इन्वेस्टमेंट शुरू करना तो जरूरी है, पर क्या जरूरत से ज्यादा खर्च करना सही है? चलिए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। मिस्टेक नंबर 2, ओवर स्पेंडिंग टू इम्प्रेस अदर्स। आपने सुना होगा, लोग क्या कहेंगे। ये 3 शब्दों ने ज्यादा लोगों का पैसा बर्बाद किया है जितना एक IPL फाइनल ने टेंशन दिया होगा। 20 में लगता है सब कुछ फ्लैशी होना चाहिए, ब्रांडेड कपड़े, लेटेस्ट गैजेट्स और हर वीकेंड पार्टीज। लेकिन क्या यह लाइफस्टाइल आपका फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव करता है? नहीं, ये बस आपको डेट के और करीब ले जाता है। और समस्या यह है कि यह एक लूप बन जाता है। क्रेडिट कार्ड का बिल, EMI का प्रेशर और सेविंग्स जीरो। रिजल्ट, आपके ड्रीम्स लाइक आपका अपना घर या एक लग्जरी कार और ज्यादा दूर चली जाती हैं। अब सोचिए, आपका 30,000 का डिनर बिल या एक 500 का मंथली SIP, कौन आपका ज्यादा काम करेगा? आप ओवर स्पेंडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आपका बजट तोड़ देते हैं। और इसीलिए अगला पॉइंट और भी जरूरी हो जाता है। मिस्टेक नंबर 3, इग्नोरिंग इमरजेंसी फंड्स। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। आपका जॉब अचानक छिन सकता है, मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है या एक बड़ा खर्चा आ सकता है। लेकिन क्या आप प्रिपेयर्ड हैं? इमरजेंसी फंड एक शील्ड है जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बचाता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपके 3 से 6 महीने का एक्सपेंस एक लिक्विड फंड या सेविंग्स अकाउंट में होना चाहिए। यह सिर्फ एक बैकअप नहीं, एक नेसेसिटी है। और अगर आप सोच रहे हैं कि सैलरी कम है तो इमरजेंसी फंड कैसे बनेगा, उसका जवाब मैं वीडियो के एंड में दूंगा। आप अपनी अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी से बचते हो, लेकिन आपका अगला इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, ये ही है अगला गलत डिसीजन। मिस्टेक नंबर 4, नॉट प्रायोरिटाइजिंग स्किल डेवलपमेंट। 20 से सिर्फ पैसा बनाने का नहीं, पैसा कमाने की कैपेसिटी बढ़ाने का टाइम है। आप कितना कमाओगे वो आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है, सिर्फ आपके डिग्री पर नहीं। इन्वेस्ट करो स्किल्स में। एक ऑनलाइन कोर्स, सर्टिफिकेशन या इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस। आज 10,000 का एक कोर्स कल आपकी सैलरी 8 से 1 लाख तक बढ़ा सकता है। और हाँ, इंस्टाग्राम के रैंडम गुरु का 50,000 रुपए का गेट रिच क्विक कोर्स नहीं, ऑथेंटिक स्किल्स। स्किल्स बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक और चीज है जो आपको लाइफ में फाइनेंशियली सिक्योर बनाती है। चलिए आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट पर आते हैं। मिस्टेक नंबर 5, इग्नोरिंग इंश्योरेंस। आज के दिन ज्यादा लोग इंश्योरेंस को एक एक्सपेंस समझते हैं, जबकि ये एक एसेट है। हेल्थ इंश्योरेंस के बिना एक मेडिकल इमरजेंसी आपकी सारी सेविंग्स उड़ा सकती है। और लाइफ इंश्योरेंस, अगर आपकी फैमिली आप पर डिपेंड है तो टर्म इंश्योरेंस लेना जरूरी है। इमेजिन करिए, आप हार्ड वर्क करते हैं, अपने ड्रीम्स के लिए सेव करते हैं और एक मेडिकल इमरजेंसी आपका सब कुछ खा जाती है। इंश्योरेंस उस रिस्क को हटा देता है। तो ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, लेकिन एक सवाल बचा है, ये सब स्टार्ट कैसे करें?